वाह जूनी, मान गई तेनू। क्या तरकीब निकाली तूने राजवीर की आरती करने की। कुछ ना कुछ तो करना ही था ना भाभी। और राजवीर को बिना आरती किए कैसे जाने देती? पहले ही इतना कुछ हो चुका है, मैं और रिस्क नहीं ले सकती थी। भाभी, मैं राजवीर को ना बहुत बार खोते खोते बची हूँ। पहले उसकी किडनैपिंग, फिर उस पर जानलेवा हमला हुआ और फिर उसकी याददाश्त ही चली गई। भाभी, सबसे बुरा वक्त तो वो था जब राजवीर को ऐसा लग रहा था कि मैं उसकी जान लेना चाहती हूँ। और वो राजवीर जो मेरे पे अपनी जान छिड़कता है, वही राजवीर मेरी जान के पीछे पड़ गया था। इतना सब कुछ होने के बाद अगर मुझे अपनी सच्चाई बता के भी उसकी आरती करनी पड़ती ना, तो भी मैं पीछे नहीं हटती। मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ अजून। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि कैसा लगता है जब आप ही का पति आप पर भरोसा नहीं करता, जब वो आपसे बुरा व्यवहार करता है। ऐसे में दिल को कितनी ठेस पहुंचती है ना, कि मुझसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। लेकिन भाभी, अब सब बदलेगा। जब शिखा का पर्दाफाश हो जाएगा ना, तो वीर जी, मम्मी जी, बेबी जी जो शिखा पे इतना भरोसा करते हैं ना, उन सबको अपनी गलती का एहसास होगा। पर अजूनी, शिखा ना बहुत चालाक है, मैंने ना डर लगता है। कुछ नहीं होगा भाभी, आप टेंशन मत लो। और मैंने ना शिखा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने भी शुरू कर दिए। भाभी, आपको पता है, मुझे ना शिखा के पास तिजोरी की डुप्लीकेट चाबियां भी दिखी थी। क्या? हाँ भाभी, पता नहीं कब से उसने वो चाबियां बनवा रखी है और कितनी बार उसने वो चाबियों का यूज किया होगा। लेकिन पापा जी ने खुद उसको मालकिन बनाया है, खुद उसे चाबियां दी है, फिर डुप्लीकेट चाबी। भाभी, मालकिन तो अब बनाया है ना, वो डुप्लीकेट चाबी उसने पता नहीं कब से बना रखी है और पता नहीं क्या क्या निकाला होगा उसने तिजोरी में से। भाभी, हमें ना वो चाबियां चाहिए, क्योंकि वो शिखा के खिलाफ पहला सबूत होगा। आज तक उसने जितनी भी करतूतें की है ना, उन सबका सबूत हमें चाहिए होगा। पर ये सब हम करेंगे कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। कैसा लगा आपको ये आइडिया? हाँ। मैंने क्या पूछा है? तेजेंद्र साहब के बारे में। तो बक, किधर है वो? मैं सच कह रहा हूँ बग्गा साहब, मैनू नहीं पता। छोड़ दे, सुनता नहीं। बग्गा साहब, बताता हूँ, मुझे आपसे झूठ बोल के मरना थोड़ी है। मैं सच बता रहा हूँ। वो जेल से आया था 2 दिन के लिए यहाँ हरियालीपुर में। उसके बाद कहाँ गया मुझे नहीं पता। तभी तो मेरी सुनो है जी। मैं तेरे को छोड़ने वाला हूँ यहाँ से। जी। यहाँ से बाहर जैसे ही निकलेगा तेरे को पता लगाना है वो तेजिंदर और उसका बेटा है कहाँ। जी। राके मुझे खबर देनी है। जी जी। हाथ खोल दे, बोले। निकल चल। बोले, अपने सारे आदमी तैनात कर और तेजिंदर के बारे में फटाफट पता लगा, समझा? समझा। यहाँ कैसे आया? हेलो, शिखा मैडम बोल रही हैं? हाँ बोल रही हूँ। कौन? मैं नकारा लॉटरी से बोल रही हूँ। क्या? नकारा लॉटरी। ये कैसा नाम हो? बोलो। हर सर आए थे, उन्होंने आपके और अपने नाम से ना 10 लाख का लॉटरी का टिकट खरीदा था। उसमें से आप दोनों की 10 लाख की लॉटरी लग गई। क्या? 10 लाख रुपए? पैसे कब मिलेंगे? वो आपको नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा था कि आपको पैसे नहीं चाहिए। मैंने ऐसा कब कहा?
आपने नहीं मैडम, वो सर ने कहा कि सारे पैसे ना उनके अकाउंट में डाल दे, इसीलिए आपकी परमिशन लेने के लिए फोन किया है। तो आप कहे तो सारे पैसे उनके अकाउंट में डाल दें? खबरदार जो तुमने ऐसा किया तो आप ना कह रही हैं? अरे जब लॉटरी दोनों के नाम से निकली है तो पैसे भी दोनों को ही मिलने चाहिए ना। ठीक है मैडम, कोई दिक्कत नहीं, पर उसके लिए ना आपको हमारे ऑफिस आना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, आ जाऊंगी मैं। एड्रेस दो अपना। हाँ, एड्रेस लिखिए। अब लिखिए मैडम। यमराज बिल्डिंग, ऑफिस नंबर 13, नर्क गली, मौत के कुएं के सामने। ये कहाँ का एड्रेस है? हाँ, यही एड्रेस है। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगी। और मैं शिखा, पैसों का इंतजाम हुआ? एक नंबर का चोर है तू। क्या? बहुत स्मार्ट समझ रहा है तू खुद को। मैंने सब पता है, हमें लॉटरी लगी है पर तू सारे पैसे अकेले हड़पना चाहता है। तेरा दिमाग तो ठीक है, कौन सी लॉटरी? अभी फोन आया था मुझे, तूने 10 लाख रुपए की लॉटरी की टिकट खरीदी हम दोनों के नाम से और अब इनाम लग गया तो अकेले हड़प जाएगा। सारा दिन पैसे पैसे करके ना तेरा दिमाग खराब हो गया। अगर मेरी कोई लॉटरी लगी होती तो उन गुंडों को पैसे देने के लिए मैं तुझसे मांगता क्या? पर वो फोन कॉल, वो शिखा, फेक कॉल्स बहुत आते हैं। पहले वो तुझसे तेरा ओटीपी मांगेंगे, उसके बाद तेरा पूरा बैंक अकाउंट खाली कर देंगे, समझी? वो सब छोड़, पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? हाँ वो ही करने जा रही थी। चल रखती हूँ मैं, देखती हूँ जल्दी से पैसों का इंतजाम करती हूँ। ठीक है। अजूनी, मैंने बहुत कोशिश की शिखा को बिजी रखने की, पर आ जाओ, आ जाओ। मतलब ये सारी चाबियां अपने साथ लेके घूमती है।
भाभी वो हमारी तरफ ही आ रही है। हेलो, हाँ मैं पहुंच गई हूँ। तू कहाँ है? ठीक है। बार बार फोन किए जा रहा था, अब खुद पहुंचा नहीं है। ये यहाँ किससे मिलने आई होगी? मुझे लगा हार चुरा कर ये ज्वेलर के पास आई होगी बेचने। मुझे भी यही लगा था। हर्ष के साथ क्या कर रही है? कहाँ रह गया था? कब से वेट करा रहे हैं मुझे। हार? कैश कहाँ है? तू पागल है क्या? 2 लाख रुपए कैश निकालती ना तो सबसे पहले उस बुढ़िया को पता चल जाता, फिर क्या करते? तो हार गायब हुआ ये पता नहीं चलेगा। तू ना ज्यादा अपना दिमाग मत चला, समझा? एक काम कर, इसको लेके ज्वेलर के पास जा और उसको बोल डिट्टो ऐसा नकली हार बना के दे दे। नकली हार पता नहीं चलेगा घर वालों को। घर वालों को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अरे उनका खानदानी हार मैंने नकली हार से रिप्लेस कर दिया। किसी को अभी तक डाउट तक नहीं हुआ मुझ पे। अरे इतना ही नहीं, उस नकली हार की चोरी के इल्जाम में उस अजूनी की मम्मी को फंसा दिया। अब तलाशी ले लीजिए। इतना बड़ा धोखा। नहीं मेरा ना बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, जैसा कह रही हूँ वैसा कर। ये हार लेके जा और ज्वेलर को बोल इसका नकली हार बना के दे। ठीक है। शिखा, तुझे मेरी मम्मी को बीच में नहीं लाना चाहिए था। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अजूनी कहाँ जा रही है? उसे पता चल जाएगा तो अजूनी है। भाभी, आपने सुना नहीं उसने क्या किया? मैं नहीं छोड़ूंगी आज उसे। अजूनी, मैं कहाँ गई? अजूनी, 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 शिखा! 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 क्या कर रही तू? राजीव, तुझे पता नहीं उसने क्या किया है? मुझे सब पता है। जब तू मार्केट से निकली थी ना, अमन भाभी का फोन आया था मुझे। उन्होंने मुझे सब बता दिया है। फिर भी तू मुझे रोक रहा है। हाँ जूनी, रोक रहा हूँ। हाँ जूनी, गुस्से में आके कोई भी ऐसा वैसा कदम मत उठाना। जरा ठंडे दिमाग से सोच, हमने प्लान क्यों बनाया है? तू कमली बनके यहाँ नौकरानी की तरह काम क्यों कर रही है? शिखा का पर्दाफाश करने के लिए ना, उसे अपने घर से, अपनी जिंदगी से एक बार में निकाल के बाहर फेंक सके। लेकिन गुस्से में आके अगर तू अभी कुछ करेगी ना, तो वो कैसे ना कैसे करके बच निकलेगी। बहुत चालाक है वो, तू जानती है ना। अजूनी, उसकी चालाकी का जवाब हमें भी चालाकी से देना होगा। वो हमारे साथ खेल खेल रही है ना, हमें भी उसके साथ खेल खेलना होगा। मैं उसको छोड़ूंगी नहीं राजवीर। उसने सबके सामने मेरी मम्मी की बेइज्जती की है। मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। नहीं छोड़ेंगे, वादा है, नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सही वक्त आने पर सबक सिखाएंगे। कौन है? कौन है यहाँ पे? कौन था? ओ, क्या हुआ? वो क्या हो गया? इतना चिल्ला क्यों रही है? क्या हुआ शिखा तैनू? तू इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? बेबे, वो मैंने अजूनी की आवाज सुनी। अजूनी की आवाज सुनी? हाँ बेबे। अमन, अजूनी आई है यहाँ?
नहीं बेबे, यहाँ तो कोई नहीं आया। शिखा, मैंने तो लगता है कि तू नींद में है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, पर मैं सच कह रही हूँ, मैंने अजूनी की आवाज सुनी थी। इसमें बाहर आई। आवाज सुनी होगी, बिल्कुल वैसे जैसे अरविंदर को अमन की आवाज आती थी जंगल में। कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने अजूने के साथ वही किया जो अरविंदर ने अमन के साथ किया था? नहीं पापा जी, मैंने कुछ नहीं किया है। पर मैं सच कह रही हूँ, मैंने अजूनी की आवाज सुनी थी। अजूनी बेटा, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। वो हम यहीं नजदीक में कहीं आए हुए थे तो सोचा आपको मिलते हुए जाए। ये आपके लिए कुछ गिफ्ट्स। ओए, तुझे कहा किसी ने लेने के लिए? नौकरानी है, खड़ी हो जा वहां पीछे जाके। ये क्या कर रही हैं आप? मेरी बेटी के ससुराल से हैं तो इसका मतलब कुछ भी करेंगे आप? ओए, चुप। अपनी घटिया बेटी का नाम मेरे साथ मत जोड़। राजवीर बेटा, ये क्या है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आप इस बेचारे से क्या पूछ रहे हो? आपको पता नहीं है मेरे पुत्र के साथ क्या हुआ है? वैसे ही मेरा बच्चा इतनी परेशानी में है, और ऊपर से आप ये साफ करना बहन जी, सिर्फ आपका बेटा ही परेशानी में नहीं है, हमारी बेटी भी तकलीफ झेल रही है। उसके पति की याददाश्त चली गई है। उस पर क्या बीत रही है ये मैं और आप तो समझ भी नहीं सकते। आपकी बेटी परेशान है, हाँ? इतनी परेशान है कि जिस हाल में अच्छी वोटी को पति के साथ होना चाहिए, वो अपने पति को छोड़ के मायके जाके बैठ गई है। यही लक्षण है क्या? मायके, ये आप क्या बोल रही है? वो तो कई दिनों से घर भी नहीं आई, इसलिए तो हम उसे मिलने आज चले आए यहाँ।